રાજ્યસભામાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ માટે ધન્યવાદ પ્રસ્તાવ માટે વેરી ચર્ચા. સાંસદ સુધાંશુ ત્રિવેદી કયા ભારત બન્યો પાંચમી મોટી અર્થવ્યવસ્થા. લોકસભાની કાર્યવાહી સોમવાર 11 બજ્યા તાईं સ્થગિત. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ रा शपथ ग्रहण समारोह में लीना भाग. नवगठित कार्यकारिणी रा पदाधिकारी ने दिलाई शपथ. प्रदेश में वन महकमा पर्यावरण संरक्षण खातर आमजन ने जागरूक करवा खातर कर्यो नवाचार. अब महकमा रा पोर्टल माते QR कोड स्केन कर सरकारी नर्सरिया में उपलब्ध पौधा री मिले सकेली जानकारी. भारत T20 विश्व कप 2024 रा फाइनल में कर्यो प्रवेश. सेमीफाइनल मुकाबला में इंग्लैंड ने 68 रन सुधी नी मात. प्रदेश रा आधा सु बत्ता जिला में पूग्यो मॉनसून. जोधपुर जालोर चूरू सैती कई जिला में भी जोरदार बिरखा. नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है. मैं हूं आपरे सागे अनुजार. चालो खबरा जोवा विगतवार. राज्यसभा में आज राष्ट्रपति रा अभिभाषण माटे धन्यवाद प्रस्ताव माटे चर्चा री शुरुआत भी. भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी चर्चा री शुरुआत करता हुए कहा कि भारत दुनिया री 5वीं मोटी अर्थव्यवस्था बन गयो है. वटे ही डिजिटल पेमेंट में दुनिया में नंबर 1 मत है. वे अपना भाषण में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म रो जिक्र करता हुए कहा कि सरकार आ बाला टेम में ग्रीन एनर्जी माटे काम करेली. वना कहा कि नेहरू जी री तुलना में मोदी जी अतुलनीय प्रधानमंत्री हा. वे सर्वसम्मति सु प्रधानमंत्री बना है और पूरो देश वनाने नेता माने है. वटीने लोकसभा री कार्यवाही नीट परीक्षा मामले माटे चर्चा कराबारी मांगने ले विपक्ष रा हंगामा रे पछे सोमवार सुवारे 11 बजे ताईं स्थगित कर दी की. ये चुनाव पिछले लोकसभा चुनावों के मुकाबले बहुत अलग था. बिंदु क्रमांक 5 पर राष्ट्रपति महोदय ने स्मरण दिलाया कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने इन 5 वर्षों में. महोदय, हम सिर्फ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने. 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसको पीछे छोड़ के बने? उस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर बने जिसने कभी हमारे ऊपर हुकूमत की थी. और हम सिर्फ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने, हम दुनिया के चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने. हम दुनिया के तीसरे बड़े सोलर एनर्जी के मैन्युफैक्चरर बने. हम दुनिया के तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने. आज डोमेस्टिक सिविल एविएशन का सेक्टर भारत का दुनिया में तीसरे नंबर का हो गया है. और हम दूसरे नंबर के मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चर बनाने वाले देश बने. और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हम दुनिया के नंबर 1 के देश बने. और डिजिटल पेमेंट में हम दुनिया में नंबर 1 के देश बने. और महोदय, इतना ही नहीं हुआ. पिछली लोकसभा और इस लोकसभा के बीच में चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाले हम दुनिया के पहले देश बने, जिसका राष्ट्रपति महोदया ने उल्लेख किया. निश्चित रूप से उसमें हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई. परंतु प्रधानमंत्री जी का निरंतर संवर्धन, सहयोग और संबल उन्हें प्राप्त होता रहा. वटे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि सचिवालय राजस्थान री जनता री भावनावा और उम्मीदारो खास केंद्र है. राज्य सरकार री जन कल्याणकारी योजनावा, नीतिया, कार्यक्रम और फैसला ने सफलतापूर्वक धरातल माते उतारवा में अटेलकारा और कर्मचारियों री खास भूमिका होवे है. मुख्यमंत्री काल जयपुर रा शासन सचिवालय में राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ रा शपथ ग्रहण समारोह ने संबोधित करया. वना कार्यक्रम में नवगठित कार्यकारिणी रा पदाधिकारी ने शपथ दिलाई. वे कहा कि नई कार्यकारिणी री काणी सु कर्मचारियों री जो मांगा राखी गई है उन माथे राज्य सरकार सकारात्मक विचार करेली. मुझे विश्वास है कि नई कार्यकारिणी सचिवालय कर्मचारियों के हित में समर्पित भाव से कार्य करेगी. सचिवालय राज्य प्रशासन का शीर्ष निकाय है और आपके लिए गौरव की बात होनी चाहिए कि आप सर्वोच्च निकाय में आप काम कर रहे हैं. मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सचिवालय कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है,
ये सचिवालय राजस्थान की जनता का ये आस्था का केंद्र है, उनके भाव का केंद्र है और उनकी इच्छाओं का और उनकी भावनाओं का ये सचिवालय केंद्र है। शासन के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप राज्य सरकार की योजनाएं, नीतियों, कार्यक्रमों और निर्णयों को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आप सभी राज्य के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। आपकी निरंतर मेहनत और समर्पण ही राजस्थान की प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। પ્રદેશમાં વન મહેકમો પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને પૌધરોપણ ખાતર લોકોને જાગૃત કરવા ખાતર નવાચાર કર્યો है। મહેકમા સગલી સરકારી નર્સરીમાં QR कोड लगायो है, जिन्हें स्केन करवा माते नर्सरीમાં पौधारी संख्या और वणारी किस्म री जानकारी मिल सकेली। जयपुर राज झालाना स्थापित नर्सरी रो मां का संवाददाता विकास सोनी जायजो लीना। पर्यावरण संरक्षण और लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार नवाचार कर रहा है। नवाचार की इसी दिशा में पूरे प्रदेश में जो प्रदेश का पर्यावरण विभाग है 5 करोड़ पौधे लगाने जा रहा है। और इसी क्रम में जो जयपुर की जो नर्सरी है, जो सरकारी नर्सरी जो जितनी भी प्रदेश में है, उसमें टेक्नोलॉजी का एक नया प्रयोग किया गया है। जी हाँ, आप देख रहे हैं मेरे पीछे जितनी भी सरकारी नर्सरीज हैं उनमें इस बारकोड की व्यवस्था की गई है। इस बारकोड की खासियत यह है कि इसको मोबाइल से जैसे ही आप स्कैन करेंगे, स्कैन करते ही कोई भी सरकारी नर्सरी है उसमें उस किस्म की, उस प्रजाति के कितने पौधे हैं, कौन सी प्रजाति का है और क्या कुछ उसकी उपयोगिता है, वो सारी जानकारी उसमें उपलब्ध रहेगी। इस वक्त हमारे साथ जयपुर के क्षेत्रीय वन अधिकारी राजपाल शर्मा जी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये बारकोड किस तरीके से काम करता है। TOFIR जो योजना है ये बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें डिजिटल रूप से लोगों को सुविधाजनक सुविधा देने के लिए बारकोड भी प्रत्येक नर्सरी में स्थापित बनाया गया है, जिसे आप देखेंगे, आप देख रहे हैं बारकोड, जिसको हम स्कैन करके थोड़ा सा आपको बताएंगे। ये स्कैन किया गया है और इसमें आप देखेंगे कि फॉरेस्ट नर्सरी, उसका नाम, उसके जो इंचार्ज हैं नाम, उसके फ़ोन नंबर, उसके पौधों के वैरायटी, प्रजातियां, उसके 1 साल के, 2 साल के और कितने हैं, संख्या, उनकी रेटें, ये सारी चीज़ें उनको अवेलेबल हो रही हैं। कुल मिलाकर वन विभाग ने काफ़ी शानदार पहल की है कि आप अगर किसी नर्सरी में पौधा खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको अब ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नर्सरी में प्रदेश ने प्लास्टिक मुक्त करवारी दुर्गामी सोच ने साकार करवा खातर प्रदूषण नियंत्रण मंडल री काणीसू लगतमार नवाचार कर आमजन ने जागरूक करवा खातर मोटा स्तर माथे काम कर्यो जा रह्यो है। इन्हीं रे चालता प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुवारो भंडारण, परिवहन और विक्रय री जानकारी देवावाळा लोग खातर पारितोषिक योजना शुरू करी गई है। राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल रा सदस्य एन विजय बताया कि योजना रे तहत सूचना देवावाळा ने 10,000 रुपया ताई पारितोषिक दियो जावेलो। जयपुर रा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में प्रवेशोत्सव मनायो गयो। इन मौके कक्षा 1 में नवो प्रवेश लेवा वाला टाबर अरवणारा परिजनारो स्वागत कर्यो गयो। विद्यालय रा प्राचार्य अरविंद कुमार सगड़ा टाबरारो अभिवादन कर्या। इन मौके स्कूली टाबर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम डी जिला कामा में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एहलकार और सहायक कर्मचारी ने 25,000 रुपया री रिश्वत लेवता व्यारंग हाथों गिरफ्तार करी। एसीबी रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह बताया कि आरोपी परिवादी रा नर्सिंग होम में कमी काढ़र उन्हें सीज करवा और पुलिस थाना में मुकदमो दर्ज कराबारी धमकी देर 1 लाख रुपया री रिश्वत मांगी है। आरोपी परिवादी सू शिकायत दर्ज करवा सु पहली 45,000 और 57 रे पछे 10,000 रुपया ले लिया। वादी की वो प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए मैं वो डिटेल डिस्क्लोज नहीं कर रहा। जुलेरा में क्लिनिक संचालित है तो उसमें इन्होंने एक नोटिस दिया था और नोटिस के बाद बोला था कि हम आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। उसको भी इन्होंने प्रारूप एक टाइप करके रखा था। अगर फिर इनका ये डिमांड वाला पहलू आया और हेल्पलाइन पर परिवादी ने ACB से संपर्क किया था कि ऐसे PCMO द्वारा
उसके जो क्लिनिक संचालित होता है उसके द्वारा उस पर नोटिस देकर एफआईआर कराने की धमकी देकर पैसे की डिमांड की जा रही है। ભીલવાડાની અશ્વિની વિશ્નોઈ ઓમાન સિટીમાં હાલમાં સંપન્ન हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 15 आयु वर्ग और 65 किलोग्राम भार वर्ग में लगातार दूजी बारी भारत स्वर्ण पदक दिलायो है। स्वर्ण पदक जीतर भीलवाड़ा पूगी अश्विनी विश्नोई रो स्थानीय लोग जोरदार स्वागत कर्या। इन मौके अश्विनी मीडिया से बातचीत करता व्या कहा कि ओलंपिक कुश्ती में देश खातर स्वर्ण पदक जीतनो वणरो सपनो है। वणा आपरी जीत रोसरे आपरा माता पिता और गुरुवा ने दियो। कंटिन्यू नाइट में फैक्ट्री में ड्यूटी करता था और दिन में इनकी प्रैक्टिस कराना है, डाइट इनका बनाना करना, वो सारा सिस्टम जो बॉडी रिलैक्स करना है। हाल ही में 24 तारीख को एशियन चैंपियनशिप थी, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया है। और मुझे प्रेरणा 2018 में जब मेरे भाई का नेशनल में गोल्ड मेडल आया था उसका भी स्वागत हुआ था। और वो जो राजस्थान का था वो गोल्ड मेडल बहुत टाइम बाद आया था और भीलवाड़ा में इतना माहौल था, उसको देख के मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी पहलवानी स्टार्ट करनी चाहिए। ये सब पहले था कि लड़का लड़की, अब ऐसा माहौल इतना तो नहीं है और घर वालों के ऊपर डिपेंड करता है थोड़ा बहुत। उसका श्रेय मेरे पापा को जाता है और मतलब बहुत सारे जनों का सपोर्ट है। भारत T20 विश्व कप 2024 रा फाइनल में प्रवेश कर लियो है। काल खेलिया गया सेमीफाइनल मुकाबला में भारत इंग्लैंड ने 68 रन सु हरा दियो। भारत पहली बल्लेबाजी करता हुआ निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट रा नुकसान माथे 171 रन बनाया है। लगसरो पीछो करवा उतरी इंग्लैंड री टीम 103 रन माते ही समेट की। प्रदेश में मॉनसून आधा सूबत्ता जिला में पूग चुक्यो है। इनके साथ ही बिरखारो दौर बनेड़ो है। कल मॉनसून जयपुर में भी दस्तक दे दियो। राजधानी में आज सुमारे सुही बादल छायड़ा है और कई जगह हल्की बिरखा भी हुई। मौसम महकमा ने मुजब मानसून रा आगे बढ़वारी परिस्थिति अनुकूल बनी हुई है। अगला 3 दिन में यो पूरा राज्य ने कवर कर ले लो। लाला 24 घंटा में जोधपुर, जालौर, चूरू, धौलपुर, कोटा, अंता और 12 सहित कई जिला में तेज बिरखा हुई। इनसु लोगों ने गर्मी और उमस सु थोड़ी राहत मिली। मौसम महकमो 29 सु 2 जुलाई रे बीच है जयपुर और भरतपुर संभाग में भारी बिरखा री संभावना जताई है। दौसा जिला में भी मानसून री दस्तक के साथ ही जोरदार बिरखा हुई। इन दौरान सड़कों माते पानी भर गयो। जिला मुख्यालय सैती, लालसोट, बांदीकुई, महुआ और सीकराय सैती कई ठोरा माते तेज बिरखा हुई। इन बगत खेता में पानी भर गयो। जिला में मानसून री पहली ही चोखी बिरखा होवासु करसारा चेहरा खिल उठ्या। वणारो कहणो है कि इन बिरखा सु खेता में चोखी नमी पैदा वैली और बुवाई रो काम शुरू वह जावलो। और अब फिर से जोवा मोटी खबर। राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण माते धन्यवाद प्रस्ताव माते पहली चर्चा। सांसद सुधांशु त्रिवेदी कहा भारत बण्यो 5वीं मोटी अर्थव्यवस्था। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार 11 बजे ताईं भी स्थगित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ रा शपथ ग्रहण समारोह भाई लीना भाग नवगठित कार्यकारिणी रा पदाधिकारियों ने दिलाई शपथ। प्रदेश में वन महकमा पर्यावरण संरक्षण खातर आमजन ने जागरूक करवा खातर कर रह्यो नवाचार। अब महकमा रा पोर्टल माते QR कोड स्केन करल सरकारी नर्सरिया में उपलब्ध पौधा री मिल सकेली जानकारी। भारत T20 विश्व कप 2024 रा फाइनल में कर्यो प्रवेश। सेमीफाइनल मुकाबला में इंग्लैंड ने 68 रन सुधी नी मात। प्रदेश से आधा सूबत्ता जिला में पूग्यो मानसून। जोधपुर, जालौर और चूरू सहित कई जिला में भी जोरदार बिरखा। चैनल बुलेटिन में नमस्कार।